साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार पूरी ईमानदारी के साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर ही आए, और ऐसा इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि ये नियमावली 105 वर्षों से लगातार चली आ रही है। सरकार ने अचानक नियमावली में जो आमूलचूल बदलाव किए हैं, इस बदलाव से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नौजवान इस बात को लेकर के प्रभावित है कि अचानक नियमावली से हमें अवसर से वंचित किया जा रहा है। आपको पता है कि वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में, या यूं कह लीजिए कि पूरे देश में आंदोलनों का दौर शुरू है, और इस आंदोलनों के दौर को हम लोग ध्यान से बहुत करीब से देख रहे हैं। और सच्चाई ये साथियों कि सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी। आपके निरंतर प्रयास का आपको लाभ मिलेगा, और विज्ञापन पुरानी नियमावली से इनको जारी करना होगा। क्यों जारी करना होगा? क्योंकि 16 सितंबर 2025 को इनके द्वारा गजट जारी किया गया है। जब 16 सितंबर 2025 को गजट जारी होता है तो आप इसको हमें समझाने का प्रयास करिए। हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि 9 महीने 10 महीने में, देखिए सितंबर 2025, अभी जो है अगस्त सितंबर आएगा तो 1 वर्ष होगा। तो 1 वर्ष में आप बीएड की डिग्री कैसे कर सकते हो? बताइए कैसे कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो भैया वीडियो को शेयर कर दो, इस बात को समझिए। अब आप एक बात और बताइए, जो प्राविधिक कला के अभ्यर्थी हैं, एक लंबे अरसे से तमाम शिक्षकों के द्वारा, उनके द्वारा विद्यालय में अध्ययन कार्य कराया जा रहा है। तो अब मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। इसी तरीके से संगीत हो गया, इसी तरीके से आपका जो है शारीरिक शिक्षा हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, एकल विषय जो तमाम साथी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक विषय से जो है अर्हता हासिल किए हैं। तो अगर इन सभी चीजों को अगर हम आप ध्यान से देखें तो मेरा जहां तक मानना है, हकीकत यही है मित्रों कि पुरानी नियमावली सभी समस्याओं का, सभी विवादों का अंतिम विकल्प है। अब आप क्या कहना चाहेंगे ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके ही आधार पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब रही बात, ये तो हम डिग्री की बात कर रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा का पैटर्न भी बदलने का प्रयास किया है, और परीक्षा के पैटर्न में आपको बता दें मित्रों कि बहुत स्पष्ट शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा कि हम 30 प्रश्न जीएस के और 90 प्रश्न जो है हम आपके सब्जेक्ट के करेंगे। अब जो 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस के होंगे, इससे आप थोड़ा सा गंभीरता से सुन लीजिए। जैसे कि जो साथी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, जो साथी आईएएस की तैयारी कर रहे थे, जो साथी वनडे एग्जाम दे रहे थे, बात समझिएगा, उनके लिए तो चलिए ठीक है। लेकिन अब आप बताइए कि जो अभ्यर्थी केवल एक ही उद्देश्य, घर से गरीब है, मजबूर है, उसके पास संसाधनों का अभाव है, तो अचानक जो है आता है, अचानक डिग्रियों को समेट करके कि चलिए हम टीजीटी की, पीजीटी की तैयारी करेंगे और मास्टर बन जाएंगे, अपने परिवार की हालत को ठीक कर लेंगे। अब वो जीएस कभी नहीं पढ़ा था, उसे सामान्य अध्ययन की जानकारी है, लेकिन उतनी नहीं है कि वो कंपटीटर बन पाए। इस बात को समझिए। आप एक लंबे अरसे से पढ़ रहे हैं, अभी भी आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कि एक मौका मिल जाए, और आप बगल साइड में भी लगे हैं, तो वही लोग मुझे लगता है कि विरोध कर रहे हैं। मेरे पास एक लोगों की भी रिकॉर्डिंग आई, उन्होंने कहा कि आप पुरानी नियमावली की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हम आपके साथ हैं, आपका समर्थन करते हैं, लेकिन आप जीएस और माइनस मार्किंग को
मत हटवाइए, नहीं तो हम लोग कोर्ट चले जाएंगे। तो मैंने भी बताया कि देखिए भाई वो आपकी इच्छा है, लेकिन सच्चाई है दोस्तों, हम माइनस मार्किंग से हम भी नहीं पीछे हट रहे हैं, माइनस मार्किंग होना चाहिए, लेकिन ये जो जीएस है इसकी उपयोगिता हम कहां पर लाएंगे? कोई बता दे कमेंट बॉक्स में, इतने लोग साथी जुड़े हैं, कोई बता दे कि हम इसकी उपयोगिता सामान्य अध्ययन की अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कहां करेंगे, गणित पढ़ा रहे हैं तो कहां करेंगे, विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो कहां करेंगे, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो कहां करेंगे, संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो कहां करेंगे? मतलब हाँ, इसके लिए शिक्षक का एक अलग गुट होता है जिसे आप सोशल कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामाजिक अध्ययन कह सकते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट सही है। फिलहाल मैं यही चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें, जिससे कि हम सब मिलकर लड़ाई लड़ सकें और छात्र हित में बात कर सकें। मित्रों, आपको बता दें कि आज दुर्गा पूजा पर सलोरी में 6 बजे हम लोगों ने एक बैठक की कोशिश की है। अगर आप प्रयागराज में हैं, वहां तक आ सकते हैं, तो सलोरी दुर्गा पूजा पार्क में आप सब जरूर आइए। हमारी कोशिश रहेगी 2-3 दिन में 21 तारीख को शासन में फिर से बैठक है, तो 21 तारीख के पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम 3 डेलीगेसी में बैठ करके लोगों से वार्ता करें। तो आज के क्रम में हम सलोरी में करेंगे, कल हो सकता है कि हमारी बैठक बगाड़ा में हो, और परसों हम कोई क्षेत्र और चुनेंगे जहां पर छात्रों की बहुतायत संख्या होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और आप लोग जरूर आइए। ये लड़ाई आपके आन बान शान और स्वाभिमान को लेकर के है, जो मजबूती से लड़ी जा रही है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।